ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आपका स्वागत है भगवत गीता ज्ञान श्रृंखला में। आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 37 पर। यह श्लोक बहुत ही गहन है, क्योंकि इसमें अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक ऐसा प्रश्न किया है जो हर साधक के मन में कभी न कभी उठता ही रहता है। प्रश्न है, अयाति श्रद्धयापेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्थात यहाँ भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, यदि कोई योगाभ्यास करने वाला साधक श्रद्धा से युक्त होकर के साधना शुरू करता है, लेकिन उसका मन असंयमित होने के कारण पूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता है, बीच में ही साधना से च्युत हो जाता है, तो उसकी क्या स्थिति होती है? क्या उसका सब प्रयास व्यर्थ चला जाता है? क्या उसका सब प्रयास व्यर्थ चला जाता है? मित्रों, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर साधक को यह चिंता रहती है कि यदि मैं साधना पूरी ना कर पाया तो क्या होगा? क्या आधा अधूरा साधना व्यर्थ हो जाएगा? अथवा क्या मैं ना सांसारिक सुख भोग पाऊंगा, ना ही आध्यात्मिक सिद्धि? अर्जुन ने इसी वास्तविक स्थिति को भगवान के सामने रखा है। मित्रों, भगवान अगले श्लोकों में 40 से 45 में इसका उत्तर देते हैं, जिसे हम यहाँ पर संक्षेप में सांकेतिक रूप से बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा से किया गया कोई भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं होता। यदि कोई साधक पूर्ण सिद्धि तक नहीं पहुंच पाता तो भी उसका आध्यात्मिक पुण्य संयमित रहता है। ऐसा साधक मृत्यु के बाद उच्च लोक को प्राप्त करता है और अगले जन्म में श्रेष्ठ परिवार अर्थात आध्यात्मिक रूप से भक्तिमय योगमय परिवार में श्रेष्ठ परिस्थितियों में जन्म लेकर पुनः योग मार्ग पर अग्रसर होता है। अंततः वह साधक धीरे धीरे परम सिद्धि को प्राप्त करता है। इस श्लोक से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि साधना का हर प्रयास मूल्यवान है, निरर्थक नहीं है, व्यर्थ कभी नहीं हो सकता। अधूरी साधना भी व्यर्थ नहीं जाती, बल्कि अगले जन्म तक साथ निभाती है, साथ रहती है। भगवान कभी भी, मित्रों, ये विश्वास रखिए कि भगवान कभी भी अपने भक्त का अनर्थ नहीं होने देते। मित्रों, गीता हमें यह विश्वास दिलाती है कि जो ईमानदारी और श्रद्धा से साधना करता है उसका कल्याण निश्चित है। तो आइए हम भी श्रद्धा और धैर्यपूर्वक योग और साधना की राह पर निरंतर आगे बढ़ें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगले श्लोक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम।